हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 13 सितंबर को जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका थर्ड शिफ्ट का भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि संसद बनने के लिए सदस्य की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में जो संसद बनने के लिए जो योग्यता है किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो उसको रखा गया है अनुच्छेद 84 में रखा गया है। ठीक है, 84 में रखा गया। अच्छा, संसद बनने के लिए जो योग्यताएं होती है, यानी कि उसमें क्या क्या होनी चाहिए, वो वो कौन कौन सा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। कोई लाभ के पद पर ना हो, मेंटल कंडीशन उसका ठीक हो, साथ ही दिवालिया घोषित ना हुआ हो। अच्छा, किसी अपराध में दोषी ना पाया गया हो। इसके अलावा और भी कई सारे क्राइटेरिया होता है जो इसमें देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 36 साल वर्ष पुराना रिकॉर्ड, जो कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा टेस्ट में 7वीं या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर है। ठीक है, तो ये हो गया रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने जो कपिल देव का जो 168 रन का, शायद इतना ही था, 168 रन का और 163 रन का जो कपिल देव ने 1986 में बनाया, तो 163 रन का सेवेंथ या इससे नीचे, यानी कि 7वां 8वां 9वां इस तरह से, तो सेवेंथ या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए इतना स्कोर किया था टेस्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 500 मीटर की औसत ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, और ये 1000 से ज़्यादा जो है ना किलोमीटर तक वो उसका फैला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, ये मालवा का पठार है जो कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल के पीएच मान, शुद्ध जल के पीएच मान से निम्न में से किसका पीएच मान कम है। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। अब पूछा गया था कि 7 से जो कम किसका जो है ना पीएच मान होगा, और वहाँ पे जो है ना ऑप्शन में दे रखा था NaOH, जठर रस। देखिए, जठर रस जब मिला तो यही है, जठर रस क्या होता है, HCl निकालता है। कहाँ से निकलता है, तो ये स्टमक से निकलता है। और जठर रस और HCl का 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.3 के लगभग होता है HCl का मान। ठीक है, या फिर इससे भी कम हो तो 1.3 के लगभग में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जठर रस। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उपधातु है। ऑप्शन में दे रखा था एंटीमनी। ठीक है, आपका जो ऑप्शन था उसमें से 4 दे रखा था, उन चारों में से एंटीमनी जो होगा वो उपधातु है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है। तो देखिए, पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान उनके पत्तियों में उपस्थित रंध्र यानी कि स्टोमेटा के द्वारा होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और ये किस प्रक्रिया के द्वारा, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन आया था जो बार बार आ रहा है अभी, गर्भ निरोधक का सबसे उचित उपाय क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गर्भ निरोधक का सबसे उचित उपाय क्या है। तो उसको जो ऑप्शन में था, पुरुष नसबंदी, कॉन्डोम, कॉपर टी, या फिर गर्भ निरोधक गोलियां। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली ये अब मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आपको ऑप्शन में ये दे रखा था। देखिए, एक है, इसमें से अगर देखा जाए तो पुरुष नसबंदी ये परमानेंट इलाज है, कि परमानेंट है कि अब इसमें गर्भ निरोधक नहीं होगा, लेकिन ये पुरुष नसबंदी अगर करवा रहा है तो सिर्फ एक पुरुष में ही होगा। ठीक है, महिला में नहीं आएगा।
ठीक है। अगर महिला दूसरे पुरुष के साथ अगर वो फिजिकली होती है तो उसमें हो सकता है, उसका गर्भधारण हो सकता है। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, पुरुष और स्त्री दोनों को अगर करवाया जाएगा तब ये एक होगा। उस पर आता है कॉपर टी, कॉन्डम, ये सब जो है, ये सब एक जो है लगभग कॉपर टी भी होता है जो वो 2-3 साल के लिए आप करवा सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां भी, जैसे कि होता है कि ये वो डेली के लिए है कि आप एक गोली ले लिए तो उसमें गर्भधारण नहीं होगा। एक कॉन्डम इस तरह से। तो इसका एग्जैक्टली हमको नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। भगवान महावीर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? देखिए, भगवान महावीर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो अजुर्वेद की 2 शाखाएं ज्ञात है। कौन कौन सा? तो शुक्ल अजुर्वेद और कृष्ण अजुर्वेद, ये 2 शाखाएं हैं अजुर्वेद के, शुक्ल अजुर्वेद और कृष्ण अजुर्वेद। फिर एक अगला क्वेश्चन है, करंट से पूछा गया था कि एयर इंडिया का जो चेयरमैन अभी हाल ही में जो बना है, किसे बनाया गया है? ठीक है। तो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है एयर इंडिया का चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए, 4 दे रखा था, ऑप्शन नहीं मिल पाया, जिस कारण से इसको बताना थोड़ा मुश्किल है। और 4 ऑप्शन में से एक कोई होगा जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, और उसको दे रखा था। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करवाया जाता है तो क्या बनता है? तो देखिए, जब जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करवाते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है। ये बैलेंस किया हुआ सब में। ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि 2022-23 के बजट के अनुसार इंडिया का अनुमानित ग्रोथ लक्ष्य रखा गया है। तो इंडिया का जो अनुमानित ग्रोथ लक्ष्य रखा गया वो 9.6 था। ठीक है। जो कि पिछले साल 9.2 से, अब ये पिछले साल 9.2 था, अब उससे ये लक्ष्य 9.6 रखा गया है, थोड़ा सा कम रखा गया है, क्योंकि अभी जो हाल में कोरोना ये सब जो चल रहा था उसके चक्कर में। ठीक है। अगला है कि सीरीज, देखिए एक न्यूमेरिकल पूछा था कि सीरीज में 2, इस तरह से सीरीज में 2 दे रखा है रेसिस्टेंस का, एक है 20 ओम का और एक है 20 ओम का। ठीक है। अब इसी के पैरेलल में एक दे रखा था। ठीक है। इसी के पैरेलल में एक दे रखा है, और ये भी है 20 ओम का। ठीक है। और ये जो है ना, एक बैटरी से कनेक्शन है, कितना वोल्ट का है? 3 वोल्ट का। 3 वोल्ट का एक बैटरी से कनेक्ट है। तो उसमें पूछा था कि इसका पावर क्या होगा। तो सबसे पहले तो 20 ओम यहाँ पे अगर हम इक्विवेलेंट इसको देखा जाए तो इक्विवेलेंट यहाँ पे हम एक 40 ओम का लिख सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ पे एक 40 ओम का, ये 20 ओम, ये 20 ओम खत्म हो जाएगा। अब 40 ओम और 20 ओम हो गया। अब इन दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? तो चलिए इसको निकालते। तो 40 ओम और 20 ओम, तो आर इक्विवेलेंट के बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/40 और प्लस 1/20। अब अगर हम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से ये 40 को एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ 1 + 20 दूगुना 40, यानी कि 3/40। यानी कि अगर हम लोग अब आर इक्विवेलेंट दे रखा है तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना? 40/3। ठीक है। तो आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा? 40/3 ओम। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दे रखा है, अब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? आई निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी मालूम है 3 वोल्ट। तो हमको पता है कि भी इक्वल कितना हो जाता है? IR हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हमको आई निकालना है, तो आर क्या हो जाएगा? इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो भी मेरे को दे रखा है कितना? 3 वोल्ट, और कितना हो जाएगा? 40, और फिर इंटू 3। तो ये नीचे वाला 3 कितना आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा। तो यानी कि 9/40 हो जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा? तो आई का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना? 9/40 आई का वैल्यू। अब हमको पावर निकालना है। अब आई का वैल्यू भी हमको निकल गया 9/40। अब हम निकाल देंगे। देखिए, तो पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर भी इंटू आई होता है। अब भी हमको दे रखा है 3, और आई दे रखा है कितना? 9/40। अब 9×3 = 27 और 27/40। अब देखिए, अगर डेटा सही है तो इतना आ गया इसका आंसर पी का। लेकिन अगर डेटा थोड़ा सा, अगर जिसे बच्चे द्वारा बताया जाता है थोड़ा सा अलग, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो वही होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
जो ये सीरीज में है उसको जोड़ के एक पैरेलल के साथ करेंगे, फिर पैरेलल वाला निकालेंगे आर इक्विवेलेंट वहाँ से आर निकल जाएगा। आर निकलने के बाद हम लोग ओम से लॉ से हम लोग आई को निकाल देंगे, और आई निकलने के बाद हम लोग डायरेक्टली अब इसको P बराबर V इंटू आई फॉर्मूला में पुट करके निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि विनय समरस योजना किससे संबंधित है। तो देखिए विनय समरस योजना जो है ना ये किससे संबंधित है ये पूछा गया था। देखिए ये जो है ना, इसलिए हम इसको आंसर नहीं किए हैं, इसमें सिर्फ पॉइंट में लिख दिए। ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक राज्य में चलाया गया एक योजना है। इस योजना के नाम एक दलित बच्चे के नाम पे रखा गया था जल्द, और उस दलित बच्चे का नाम क्या था, विनय। ठीक है, उसका नाम था विनय। इसमें हुआ क्या था कि एक जो है ना कर्नाटक के कोप्पल में एक दलित बच्चे के परिवार पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया था। ठीक है, क्योंकि उसके 4 वर्ष का जो एक बच्चा था, वर्ष बेटे विनय ने मियापुर गांव के मारुति मंदिर में प्रवेश कर गया था। प्रवेश कर जाने पे वो 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। यानी कि छुआछूत अभी भी मंदिरों में हो रहा है। इसी को लेकर के जो है ना कर्नाटक सरकार ने अब हर साल अप्रैल को जिस दिन 14 अप्रैल या 24 अप्रैल को जिस दिन अंबेडकर जी का जो जन्मदिन होता है, उसी दिन हर साल एक योजना चलाया जाएगा जो कि किसी एक मतलब दलित बच्चों के नाम पे होगा। ठीक है, अगला है बुद्ध पूर्णिमा। देखिए ये कंफर्म नहीं हुआ था किस पूर्णिमा से पूछा था। बुद्ध पूर्णिमा से पूछा था, गुरु पूर्णिमा से पूछा था, चंद्र पूर्णिमा से, इस तरह से बहुत सारा मतलब पूर्णिमा आता है। तो बुद्ध पूर्णिमा से पूछा होगा तो ये बुद्ध धर्म का है। अगर गुरु पूर्णिमा से पूछा गया होगा तो ये हो जाएगा सिख धर्म के लिए। ठीक है, इसी तरह से कई सारा पूर्णिमा आता है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि इसमें कौन सा पूर्णिमा पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन था कि ग्राम सभाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्राम सभाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। और रात को जो थर्ड शिफ्ट का जो क्वेश्चन होता है, इस पे जो है ना बच्चे अब जल्दी भागने के चक्कर में ढंग से रिव्यू नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए कम क्वेश्चन मिलता है थर्ड शिफ्ट में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।